पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है किसी को पैरेललोग्राम लॉ में? नहीं है। ट्रायंगल लॉ सर ने बता दिया था, ट्रायंगल लॉ सर ने बताया था। कोई डाउट है उसमें? कोई डाउट ट्रायंगल लॉ में? ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ नियरली सेम ही है, कोई डाउट नहीं है किसी को? सब है? क्या डाउट है जल्दी बताओ। सब है? कोई डाउट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में? मतलब पैरेललोग्राम लॉ की थ्योरी में और ट्रायंगल लॉ की थ्योरी में किसी को कोई डाउट नहीं है। सबे को tan बीटा कैसे निकाला इसमें डाउट है, बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, करा रहा हूं कंप्लीट। चलो तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है भाई। देखो मैं कितना भी बोलूं, क्लास में 40 बच्चे तक ही आ रहे हैं, 40-42 आते हैं, ठीक है? तो कुछ लोग क्लास नहीं कर रहे हैं लाइव वाली, तो ऐसा मत करो, नहीं तो बाद में बहुत नुकसान होगा तुम लोगों का। चलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं दोबारा से एक बार। क्या स्टेटमेंट था? इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल are taken as vectors in same cyclic order, then sum of these two vectors is given by third side of triangle taken as vector in opposite order। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा? दो साइड हैं ट्रायंगल के, उनको हमने वेक्टर लिया सेम साइक्लिक ऑर्डर में, तो उन दोनों का सम तीसरा साइड जो ट्रायंगल का होगा उसके बराबर होगा, लेकिन वो वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या पहले समझ लो, पहले हम बना लेते हैं। मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है? इतनी बात। अब ध्यान से देखो, ये मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर, ये मैंने दूसरा वेक्टर लिया बी वेक्टर। अब एक बात बताओ, ये दोनों सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं है? दोनों सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं? ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इन दोनों का सम ए प्लस बी इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। देखो सी अपोजिट ऑर्डर में है या नहीं है? सी अपोजिट ऑर्डर में है या नहीं? एक और डायग्राम बना लेता हूं मैं। मान लो ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अब जरा देखो, ये दोनों सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं? बी और सी सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। बी और सी सेम साइक्लिक ऑर्डर में है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इस वेक्टर के बराबर, पी, और वो अपोजिट ऑर्डर में है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? सी प्लस बी
इज इक्वल टू पी। समझ में आ रही है बात? अगर ये बात समझ में आ रही तो यस लिख दो एक बार फटाफट और नोट कर लो, इसे नोट कर लो बेटा। कर लिया नोट? कर लिया नोट सबने? अगले पेज पे आ जाओ, जल्दी नोट करो। नोट करो जल्दी से, फिर मैं अगले पेज पे आ जाऊं। हो गया? डन। श्वेता ने कर लिया, अभितेज कर लिया, दिव्यांश जल्दी करो यार, सर ने भी पढ़ाया हुआ है, दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं, फिर भी नोट नहीं किया अभी तक, जल्दी करो। अभितेज हो गया, दिव्यांश हो गया, अभितेज और दिव्यांश। डन, ठीक है। चलो अब देखो भाई, आगे बात करते हैं। अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास एक ये वेक्टर है, ट्राइंगल की एक साइड ये है, एक ट्राइंगल की दूसरी साइड ये है, दोनों सेम साइक्लिक ऑर्डर में, ए एंड दिस इज व्हाट, बी। ठीक है। अब एक चीज देखो, वो कह रहा है इन दोनों का सम, ए और बी का सम किसके बराबर होगा, ये बी ये रहा, दिस इज बी वेक्टर। वो क्या कह रहा है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। यही बात है या नहीं है, सी के बराबर या आर के बराबर, जो भी आप कहना चाहो, यस और नो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर हो गया, सी वेक्टर के। स्टेटमेंट यही है कि नहीं है? अब एक सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का सम करना है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इसकी लेंथ चाहिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब इसकी लेंथ चाहिए, और इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, ए और बी के बीच में, हाँ या ना? ए और बी के बीच में एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी बोलो। अब ए और बी के बीच में एंगल कौन सा होता है आपको पता है, शायद ये वाला होता है, करा था हमने, याद है जब मैंने एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ाया था, बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी बताओ भाई, ये होता है कि नहीं होता एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, सी वेक्टर चाहिए, यानी कि सी वेक्टर की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, और सी वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, विच इज दिस एंगल अल्फा। ठीक है भाई, मुझे सी वेक्टर का लेंथ चाहिए, मतलब ये जो वेक्टर बना हुआ है इसकी लेंथ, और इसका डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में अल्फा एंगल, ये दो चीजें बतानी है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट? डाउट है तो यस, नहीं है डाउट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। मैंने यहां से क्या ड्रॉप करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, और मैंने क्या करा, इसको कह दिया डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे ऐसे नाम दे दिए, ठीक है, इन वर्टिसेस को। अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डब्ल्यू वाई जेड, राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ बेटा चैतन्य हो गया था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं डाउट है, तो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ, कोई ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। डब्ल्यू वाई जेड एक ट्राइंगल है, ठीक है, इतनी बात, राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इज व्हाट, डब्ल्यू जेड अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज बी, तो डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन बी, तो वाई जेड इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो, कोई डाउट किसी को इसमें?
किसी को डाउट भाई? अब आप देखो एक चीज, अब हमारे पास ट्राइंगल है डब्ल्यू एक्स जेड, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनस डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जेड का स्क्वायर। वैल्यूज डाल देता हूं। जो डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर है दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? फिर इसको हमने खोल दिया। यहां तक किसी को दिक्कत है? ये पिछली क्लास में हो चुका था शायद, आपका हो चुका था या नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब ये अपने आप क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू अंडर रूट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया भाई? अब इसी ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो, ये जो अल्फा है tan अल्फा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डब्ल्यू जेड अपॉन बेस, बेस इज एक्स जेड। तो tan अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। डायरेक्शन भी आ गया हमारे पास। आगे कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बोलो। आ गया। अब एक और चीज बेटा, अब हम इस सी के मैग्नीट्यूड को देखें, सी कहां से कहां लाई करेगा। तो आप ऐसे देखो, अगर मैं कॉस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू डालूं दैट इज -1, तो सी मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा? अगर कॉस थीटा की सबसे छोटी वैल्यू डालूं जो कि -1 होती है, तो सी मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो हमारे पास सी मिनिमम कितना होगा, ए माइनस बी, कब? जब कॉस थीटा क्या होगा, -1, या थीटा क्या होगा 180 डिग्री। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी, जब थीटा कॉस थीटा क्या होगा +1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। पढ़ा हुआ है हमने ये सब? पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, जल्दी बोलो। इतना आपको सर ने पढ़ा दिया था, नोट करो इसे फटाफट। अगर आपको कोई दिक्कत हो जल्दी से नोट करो, नोट करो जल्दी से। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। अरे भाई 90 डिग्री हो जाएगा तो सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं। अगर अगर आप थीटा को 90 डिग्री डाल दोगे तो कॉस 90 0 होता है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और वो ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में आता है कहीं। टेन थीटा निकालने के बाद बेटा डायरेक्शन आ जाए, टेन थीटा नहीं, टेन अल्फा निकालने के बाद डायरेक्शन आ गई। मान लो आपने, आपको बी पता, आपको बी पता है, ए पता और ये थीटा पता है, आपने वैल्यूज डाल दी, ये वैल्यूज यहाँ डाल दी, डालने पर ये आया 1 आया, तो टेन अल्फा 1 आ गया सपोज। तो अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर के साथ सी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है 45, आपको डायरेक्शन मिल गया। √3 आता है तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपको डायरेक्शन निकालने का यही तो पर्पज है, आपको एंगल बताना है दो वेक्टर के बीच में, तभी आपको डायरेक्शन पता चलता है। अरे क्लियर हुई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, 1 मिनट, इतना हो गया हमारे पास, कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको सर ने मैथ्स में कितना करा दिया, ट्रिग्नोमेट्री करा दी? मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री करा दी है? बेसिक मैथ्स में जल्दी बताओ, ट्रिग्नोमेट्री करा दी है या नहीं? करा दी है। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये वाले फॉर्मूले बता दिए हैं? चैतन्य शर्मा कह रहा नहीं बताए, नहीं बताया, अच्छा ठीक है। मतलब डबल एंगल फॉर्मूला भी नहीं हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, बाद में कर लेंगे उसे। अब यहां तक क्लियर है, नोट कर लिया, अगले पेज पे आ रहे हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बढ़ जाए आगे। तो हमने दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका सीख लिया। कितने वेक्टर को ऐड करने का तरीका सीख लिया? दो वेक्टर को। ठीक है, अब समय इसमें बीटा कहाँ है? एक मिनट में इस बच्चे से बात करना चाहूंगा, समय से। जरा बताना बीटा कहाँ है इसमें, कहाँ है बीटा भाई? समय, समय कहाँ पर है बीटा? जरा बताना मुझे, बार बार बीटा लिखे जा रहा है, कहाँ है बीटा इसमें भाई? कहीं दिख रहा हो तो मुझे बता दे बीटा एंगल। अरे भाई बीटा नहीं बताया था, अल्फा बताया था, वो आज मैंने उसे अल्फा लिख दिया, क्या दिक्कत है उसमें? अब ये मैं तेरे सामने ही दिखा रहा हूँ, tan अल्फा ये निकाला मैंने, सर ने भी कल यही निकाला था इसे, उसको बीटा कह दिया था। अब सुनो भाई, अरे भाई तो यार अगर कल उन्होंने बीटा कहा था, ले मैं अभी बीटा लिख देता हूँ, अपने आप बीटा आ जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? लो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, क्या तीर मार लिया हमने? कुछ अलग हो गया? कुछ बदल गई बात? कुछ बदल गया भाई? जल्दी बताना मुझे, इतने कम अकल जैसे कब से होने लगे हो तुम लोग? कुछ चेंज हुआ? बोलो भाई। अब नहीं बोलेंगे, अब भाग गए सारे के सारे। जी वो गरीब बच्चे हैं यार, इतनी छोटी सी बात को भी थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना चाहते। तो हमने दो वेक्टर ऐड करना सीख लिए, हमने दो वेक्टर ऐड करना सीख लिया। अब हम मोर देन टू वेक्टर्स ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, इतनी बात। भाई दो वेक्टर ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ और एक ट्राइंगल लॉ। यस और नो? दो वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक पैरेललोग्राम लॉ और एक ट्राइंगल लॉ। ठीक है, अब हम मल्टीपल वेक्टर्स को एक साथ ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, इतनी बात। मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब है कई सारे वेक्टर्स को एक साथ ऐड करना। जैसे बचपन में जब टीचर ने आपको ऐड करना सिखाया था तो दो नंबर को ऐड करना सिखाया पहले, फिर धीरे से तीन नंबर चार नंबर एक साथ ऐड करने सिखा दिए थे कि नहीं सिखा दिए थे? तो वही काम करने जा रहे हैं। तो अब मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं, एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स। अब इसके लिए क्या रूल बनाया हमने, एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स। इसके लिए हमारे पास जो रूल है दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है भाई? अब सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सब है, व्हाट इज पॉलीगन? आप लोग बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से, पॉलीगन क्या होता है? पहले सबसे पहले बताओ पॉलीगन क्या होता है, जल्दी से बताओ, व्हाट इज पॉलीगन? अ फिगर ऑफ मेनी साइड्स विच हैज फाइव साइड्स। हे भगवान। और कुछ, कुछ बच्चे लिख रहे हैं फाइव साइड्स की फिगर, कुछ बच्चे लिख रहे हैं मेनी साइड्स की फिगर, एक बच्चा लिख रहा है फिगर विथ मोर देन टू साइड्स एंड स्ट्रेट लाइन। चलो, हाँ, दो तीन बच्चों ने सही बात लिखी है, बाकी सब बकवास लिखे जा रहे हैं। पॉलीगन होता है एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन। ये पॉलीगन है या नहीं जो मैंने बनाया? ये पॉलीगन है या नहीं, पहले बताओ। श्वेता गलत बात पढ़ी हुई है तूने। अच्छा ये पॉलीगन नहीं है, चैतन्य कह रहा है ये पॉलीगन नहीं है। श्वेता ने कहा पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से बनता है। श्वेता कहाँ पढ़ा था ये? श्वेता, कि स्ट्रेट लाइन से बनता है, ये कहाँ पढ़ा था? श्वेता बेटा, क्लोज फिगर विद स्ट्रेट लाइंस कहाँ पढ़ा था? किसी किताब में लिखा था ऐसा? श्वेता किसी बुक में देखा है ऐसा? मैंने तो नहीं देखा है कहीं भी।
सिंपल सी कहानी है, एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगन। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, मैं आपको बताता हूं कैसे, आप दिमाग नहीं लगाना चाहते। आप ऐसे देखो, ये बहुत छोटा सा लेंथ पकड़ा मैंने इसके ऊपर, ये नियरली स्ट्रेट है या नहीं, जल्दी बताओ, नियरली स्ट्रेट है कि नहीं, जल्दी बोलो, है ना। ऐसे ही मैंने इसके ऊपर यहां पकड़ा छोटा सा, ये नियरली स्ट्रेट है या नहीं है। बेटा सर्कल भी एक पॉलीगन होता है विथ इनफाइनाइट मेनी साइड्स, सर्कल भी एक पॉलीगन होता है विथ इनफाइनाइट मेनी स्मॉल स्ट्रेट साइड्स। क्लियर इतनी बात, सबको क्लियर है पॉलीगन क्या होता है, सबको क्लियर है भाई पॉलीगन क्या होता है। ठीक है चलो, तो पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन से बन सकता है, कर्व लाइन से बन सकता है, इसको भी पॉलीगन कहूंगा मैं, ऐसा नहीं कि इसको पॉलीगन नहीं कहूंगा। दिस इज ऑल्सो पॉलीगन, क्योंकि ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, हाँ या ना, ये भी पॉलीगन है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों ही पॉलीगन है, ठीक है। तो हमें पता चल गया पॉलीगन क्या होता है। अब पॉलीगन के बारे में पता चल गया, एनी क्लोज्ड फिगर विद क्या कहते हैं, एनी क्लोज्ड फिगर, ठीक है, इतनी बात इज कॉल्ड एज पॉलीगन। अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, मेरी बात सुनो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ध्यान सुनो, इफ वी कंसिडर n साइडेड पॉलीगन, हमने कितने साइड वाला पॉलीगन लिया, n साइड्स वाला। अब पहले स्टेटमेंट सुन लो, उसके बाद मैं स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा। इफ वी कंसिडर n साइडेड पॉलीगन out of which n minus 1 sides are taken as vectors in same cyclic order, out of which n minus 1 sides are taken as vectors in same cyclic order, then sum of all these vectors is equal to last remaining side of polygon taken as vector in opposite order। अगर हम n साइडेड पॉलीगन लेते हैं, उसमें से n माइनस 1 साइड्स को वेक्टर लेते हैं सेम साइक्लिक ऑर्डर में, तो इन सब का सम, सारे वेक्टर्स का किसके बराबर होगा, आखिरी साइड पॉलीगन की, जिसको हम वेक्टर लेंगे अपोजिट ऑर्डर में। डायग्राम बना के समझा रहा हूं, मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, कितनी साइड्स हैं इसमें, कितनी साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं, जल्दी बोलो। 6 हैं, 6 में से 5 को हमने वेक्टर ले लिया सेम साइक्लिक ऑर्डर में। जरा देखो इस सारे के सारे सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं, जल्दी बताओ, ये सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं, ए से ई तक। तो क्या कह रहा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या कह रहा है, इन सबका सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई,
इन सबका सम किसके बराबर है? लास्ट साइड ऑफ पॉलीगन टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर। ये स्टेटमेंट है। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई तो यस लिख दो भाई। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ देख लें। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है ना? नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया जो बोर्ड पे लिखा है? फिर इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, जल्दी करो। क्या रिपीट करना है दक्ष? दक्ष क्या रिपीट करना है, जल्दी बता भाई। दक्ष रिपीट क्या करना है मुझे बताओ। मनिका क्या रिपीट करना है ये बताओ। मनिका एंड दक्ष, साइक्लिक ऑर्डर। एक बात बता, ए से लेकर के ई तक सारे एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? ए से लेके ई तक एंटी क्लॉकवाइज हैं कि नहीं सारे? और जो एफ है वो अपोजिट है या नहीं, पहले बता दे। इस एंटी क्लॉकवाइज के उसका एरो हेड। तो भाई यही तो लिखा है अंग्रेजी में, ऊपर देखो जरा, स्टेटमेंट यही दी है मैंने। तो इसमें क्या दिक्कत है? अमूल्य ढंग का सवाल है। फिजिक्स की दो क्लास क्यों होती हैं? फिजिक्स की दो क्लास नहीं होती, एक मैथ्स की क्लास होती है बेटा, बेसिक मैथ्स की। वो कुछ दिनों में बंद हो जाएगी, 15-20 दिनों में। बात समझ में आ गई अमूल्य? जब थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स आ जाएगा उसके बाद वो क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। ठीक है? अरे अमूल्य ढंग, बात समझ में आई कि नहीं? रोज बोल रहे हैं इस बात को। हो गया? नोट कर लिया सबने? नोटेड डाउन? नोट कर लिया? कर लिया तो जल्दी से यस लिखो। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं बेटा। ये सही है गलत है कैसे प्रूव होगा वो भी देख लेते हैं। तो देखो, ये हमने कोई पॉलीगन बनाया, 6 साइडेड बना लिया मैंने ऐसे ही मजे मजे में। तो इसके 5 साइड्स, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी और ये ई, ये पांचों सेम साइक्लिक ऑर्डर में है। तो मुझसे कहा गया इन सबका सम is equal to last remaining side of polygon taken as vector in opposite order, f के बराबर आएगा। ये मुझे प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दूं तो हो जाएगा प्रूव कि नहीं? तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा ऐसे ही, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लिख सकता हूं ऐसे। इसको f के बराबर प्रूव कर दूं तो हो जाएगा प्रूफ कि नहीं? जल्दी बताओ। अरे बोलते क्यों नहीं हो यार? अब आप एक काम करो, करने की कोशिश करते हैं अब इसे। मैंने कंस्ट्रक्शन करा, ये मैंने एक ऐसे करके वेक्टर बनाया, इसको पी वेक्टर कहा बेटा मैंने। क्या कहा? पी वेक्टर। अब आप एक चीज देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है और a प्लस बी, अगर आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल की दो साइड सेम साइक्लिक ऑर्डर में, किसके बराबर? थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में है। a प्लस बी को p लिख सकता हूँ कि नहीं, जल्दी बताओ। लिख सकता हूँ भाई। तो a प्लस बी को मैंने p लिख दिया। तो a प्लस बी को p लिख दिया, p प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। लिख सकता हूँ। कोई डाउट है किसी को इस स्टेप में? किसी को डाउट नहीं? अब एक काम करते हैं बेटा, इसको मैं क्यू वेक्टर लिख रहा हूं। अब देखो p प्लस सी
इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा ट्राइंगल लॉ के हिसाब से। होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। P प्लस सी क्यू हो गया, हाँ या ना? ठीक है। अब एक और चीज, एक और कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ये मैंने R लिख दिया, Q प्लस डी इज इक्वल टू R। तो ये हो गया R प्लस E। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। और अगर आप ध्यान से देखो, R प्लस E किसके बराबर आ गया? F के। प्रूव्ड और नॉट? प्रूव कर लिया कि नहीं कर लिया हमने? कर लिया भाई। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं इसमें। नोट करो इसे फटाफट, जल्दी से नोट करो। नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। हो गया? कर लिया? डन भाई, सबने कर लिया। आगे बढ़ जाएं? नहीं, अभी तेज जल्दी नोट कर भाई, अभी तेज जल्दी नोट कर। सुन एक बात बता, इसमें 47 से 41 हो गए हैं, तो अब तो 41 ही काउंट करेगा, सुन लो। ठीक है, और बाकी के नंबर और नाम मुझे चाहिए सबके, और सुबह शिखर 1 2 3 के भी चाहिए। ठीक है, नंबर और नाम चाहिए मुझे, नंबर भी चाहिए नाम भी चाहिए। नहीं जो नहीं, जो बच्चे एब्सेंट हैं, ठीक है, उनका बाकायदा, हाँ उसका नंबर के साथ बाकायदा नाम चाहिए मुझे। ठीक है, 1.5 घंटे बाद कॉल करूंगा मुझे। अब देखो भाई, ये बात हो गई कि नहीं? सबको क्लियर है? अरे सबको क्लियर है कि नहीं बेटा? चलो अब देखते हैं एक और चीज इसी में थोड़ा सा और। अब मान लो आपके पास कोई ये टेढ़ा मेढ़ा कर्व है ऐसा, ठीक है, इतनी बात, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनना, ये भी पॉलीगन है बेटा। कैसे? अगर मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर ए से बी ये छोटा सा एक ये वेक्टर लिया मैंने, फिर दूसरे कलर में छोटा सा ये वेक्टर लिया, फिर दूसरे कलर में अगर मैं छोटे छोटे ऐसे वेक्टर लूंगा, अब जरा देखो, ये पिंक वाला हो गया DL1 वेक्टर, येलो वाला DL2 वेक्टर, DL3 वेक्टर, DL4 वेक्टर, DL5 वेक्टर, DL6 वेक्टर, ऐसे ऐसे वेक्टर लेता गया मैं। और यहां देखो लास्ट वाला ये आ गया, N वेक्टर। एक बात बताओ, ये जो मैंने छोटे छोटे वेक्टर लिए, ये सारे के सारे सेम साइक्लिक ऑर्डर में हैं या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। सेम साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे लिए भाई, डी का मतलब देखो, अगर कोई क्वांटिटी है x, उसके आगे डेल्टा लग गया मतलब चेंज इन x, चेंज इन x हो गया। और अगर dx लग गया तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, तो इतना स्मॉल की टेंडिंग टू जीरो।
ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो DL1 DL2 DL3 हैं, ये छोटे छोटे वेक्टर्स हैं। क्लियर है भाई? ठीक, अब बहुत छोटे हैं इसलिए डी लिखा मैंने। अब मेरी बात सुनो, अब एक बात बताओ, ये सारे सेम साइक्लिक ऑर्डर में बनाए कि नहीं बनाए मैंने? ये जो कलरफुल वाले हैं सारे सेम साइक्लिक ऑर्डर में बनाए हैं, तो इन सब का सम DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 डैश 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 DLN, ये पॉलीगन की साइड्स हैं, टेकन एज वेक्टर्स इन सेम साइक्लिक ऑर्डर। यस और नो? टेकन एज वेक्टर इन सेम साइक्लिक ऑर्डर, हाँ या ना? ठीक है, अब इनका सम किसके बराबर होगा? लास्ट रिमेनिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? लास्ट रिमेनिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन एज वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर होगा या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए इनिशियल बी फाइनल, ए बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, इसको ए बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? तो दिस टोटल सम इज व्हाट? ए बी वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो मजेदार बात देखो, अगर कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा कर्व भी है तो उन सारे वेक्टर्स का सम किसके बराबर होगा? इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाले लाइन के बराबर। यस और नो? अगर टेढ़ा मेढ़ा कर्व है, ठीक है, इतनी बात, तो अगर मैं इनिशियल और फाइनल को सीधी लाइन से जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक पॉलीगन बन जाएगा। और सीधी लाइन वाला वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, तो इन सबका सम किसके बराबर हो गया? ए बी के बराबर। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। ये भी एक पॉलीगन ही है और पॉलीगन लॉ ही कराया मैंने यहाँ पर भी, बस थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचना मतलब देखने का तरीका बदल दिया मैंने। हो गया भाई? हो गया बेटा? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलो अब आगे बात करते हैं। हम दो तीन सवाल कर लें, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? इतनी बात। चलो अब दो तीन सवाल कर लें। अब देखो यार, हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। मैंने ऐसे बनाया। एक बात बताओ, ये तीनों ट्राइंगल सेम साइक्लिक, तीनों साइड सेम साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं? तीनों साइड सेम साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक है। मुझसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम, इन तीनों का सम किसके बराबर आएगा बेटा? जल्दी बताओ। चैतन्य ने आंसर 0 दिया है, मनिका ने 0 दिया है, और किसी ने, और किसी का? चलो लावण्या ने 0, मोहित मुदगिल 0, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ बेटा, रुक जाओ। ठीक है, आंसर सही है आप लोगों का। आप एक काम करो बेटा, आप ऐसे देखो, ए और बी सेम साइक्लिक ऑर्डर में है, हाँ या ना? तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा? ध्यान से देखना बेटा, ए प्लस बी होगा ये जो पिंक कलर से मैंने बनाया इस वाले वेक्टर के बराबर। यस और नो? जो पिंक कलर से बनाया उसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ये पिंक वाला अपोजिट ऑर्डर में है, हाँ या ना? ठीक है। अब एक बात बताओ, पिंक वाले की लेंथ सी के बराबर है या नहीं है? पिंक वाले की लेंथ सी के बराबर है या नहीं? पिंक वाले की लेंथ सी के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। और डायरेक्शन सी के अपोजिट है या नहीं है? डायरेक्शन सी के अपोजिट है या नहीं?
तो पिंक वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस सी वेक्टर लिख सकता हूँ या नहीं? तो a प्लस बी इज इक्वल टू वट, माइनस सी वेक्टर, और इधर भेज दो भाई तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, चलो अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखें, नोट करो इसे फटाफट, नोट करो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन करना है। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, शीतल जल्दी करो बेटा, शीतल जल्दी नोट करो, शीतल बच्चे जल्दी कर, सिंपल सा खेल है भाई। ए प्लस बी क्या आ गया, माइनस सी आ गया, जब माइनस सी को इधर लेके आया तो ए प्लस बी प्लस सी अपने आप 0 आ गया। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास कोई फिगर है, ठीक है, इतनी बात। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी, डी और ये ई। मुझसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कितना आंसर आएगा बेटा, जल्दी बताओ। 0 आएगा, बिल्कुल सही बात है, चैतन्य सही कह रहा, तनिषा सही कह रही है, बढ़िया बात है। देखो ये सारे सेम साइक्लिक ऑर्डर में है, सारे सेम साइक्लिक ऑर्डर में, बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, मैं पहले क्या लेता हूँ, पॉलीगन के ये वाले साइड्स ले लेता हूँ, इतने मैंने ऐसे लिखा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आप एक काम करो, आपने पिंक बनाया ये। अब एक बात बताओ, ये जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ये पिंक वाले के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से। पिंक वाले के बराबर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड ई के बराबर है या नहीं है, और डायरेक्शन ई के अपोजिट है या नहीं, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ई वेक्टर। तो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ई वेक्टर। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू नल वेक्टर या 0। अब एक कंक्लूजन क्या है हमारा, कंक्लूजन देखो भाई, कंक्लूजन भी आ रहा है यहाँ पर। कंक्लूजन क्या आ रहा है, फॉर एनी क्लोज्ड फिगर if all sides are vectors in same cyclic order, then their sum is null vector या 0। पक्का ही बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट जल्दी से, और नोट कर लो, जल्दी से लिख के नोट कर लो फटाफट।
कर लिया, डन है ना, बढ़िया। जल्दी नोट करो बाकी लोग, अभी तेज जल्दी नोट कर भाई। कोई डाउट है तो ये बता दे मुझे। डाउट तो नहीं है किसी को? डाउट तो नहीं है इस स्टेटमेंट में? नहीं है, ठीक है। चलो अगले पेज पे आ जाऊं, अगले पेज पे आ जाऊं बेटा। स्पर्श कह रहा आ जाओ। तनिषा हैंड रेज नहीं करना बेटा, मुझे दिखता नहीं फिर। तनिषा हैंड रेज मत करो बच्चे, बेटा मत कर हैंड रेज, मुझे फिर चैट बॉक्स नहीं दिखता है, फिर मैं रिप्लाई कैसे करूंगा। चलो अगले पेज पे आ जाते हैं, अब कुछ और बात करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 4, एक वेक्टर बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 5। ठीक है, इतनी बात। तो अब तीसरा वेक्टर, अच्छा अब एक चीज और, वो कह रहा है ए और बी का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर आता है। ठीक है, तो सी वेक्टर हमारा किसके बीच में हो सकता है? 1 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है कि नहीं, जल्दी बताओ। सी की वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है कि नहीं, जल्दी बोलो बेटा, हाँ या ना। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? तो कई बार क्वेश्चन ऐसे देगा, वो कहेगा वी हैव 3 वेक्टर्स एज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है बेटा? 3 वेक्टर्स एज ट्रिपलेट का मतलब कि दो का सम तीसरे के बराबर है। ठीक है भाई, दो वेक्टर्स का सम तीसरे के बराबर है। तो वी हैव 3 वेक्टर्स एज ट्रिपलेट, मैंने दे दिया उनके मैग्नीट्यूड 2, 4, 7। क्या ये ट्रिपलेट पॉसिबल है? क्या ये ट्रिपलेट पॉसिबल है बेटा? ईशांत यस लिख रहा है, अब ये नो लिख रहा है, आदित्य नो लिख रहा है, चैतन्य नो लिख रहा है। नहीं है पॉसिबल बेटा। इन दोनों का सम करके देखो, इन दोनों का सम 2 एंड 6 के बीच में रहेगा। क्या 7 2 और 6 के बीच में आता है? क्या 7 2 और 6 के बीच में कहीं आता है? नहीं आता, तो ये ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतनी बात। इसी तरीके से उसने कहा कि हमारे पास ट्रिपलेट है 1 1 1। क्या ये पॉसिबल है? 1 1 1 ये पॉसिबल है? एक बच्चे ने नो लिखा है, कुछ यस लिख रहे हैं। अरे ये पॉसिबल है। अब 1 और 1 को जोड़ो, किसके बीच में लाई करेगा? 0 एंड 2 के बीच में। तो 1 बीच में आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ। 0 और 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1 बीच में आता है कि नहीं आता है? आता है ना, तो ये ट्रिपलेट कैसा है? पॉसिबल है। अगला 1 1 2, ये ट्रिपलेट पॉसिबल है? ये ट्रिपलेट पॉसिबल है, बिल्कुल है बेटा। 0 और 2 के बीच में आता है, देखो तो 2 इंक्लूडेड होता है, इक्वल टू में आता है, तो ये भी पॉसिबल है। यस और नो? अरे यस और नो, नोट करो इस बकवास को, नोट करो जल्दी से इस बकवास को भी। बेटा मैंने कहा था अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर बन रहा है, तो सी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो जब भी ट्रिपलेट कह रहा हूं मैं, तो दो वेक्टर के सम से तीसरा बन रहा है, ये मतलब हुआ। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, इन दोनों से ही तीसरा बन रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैंने करके देखा, किसके बीच में लाई कर रहा है? सी 2 और 6 के बीच में। 7 तो आ ही नहीं पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 1 1, तो 1 और 1 0 और 2 के बीच में लाई करता है, तो ये 1 आ सकता है इसके बीच में, पॉसिबल है। 1 1 2, तो 1 1 0 और 2 के बीच में होता है, तो 2 इंक्लूडेड है, तो ये भी पॉसिबल है, इक्वलिटी होती है। अरे मानते हो या नहीं मानते हो भाई? अरे क्लियर हो गई बात सबको? नोट करो इस बकवास को जल्दी से, जल्दी से नोट करो। चलो अब आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, मैंने ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बनाया,
ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। कौन बड़ा है इसमें, जल्दी बताओ, कौन सा बड़ा है वेक्टर, कौन सा बड़ा है बेटा, जल्दी बोलो। ए बड़ा है, तो ए इज ग्रेटर देन बी मैग्नीट्यूड में। अब इन दोनों का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, डायगोनल वेक्टर होगा, आर वेक्टर। बना देते हैं आर वेक्टर भी। ये हमारा आर वेक्टर है। अब एक चीज देखो, आर वेक्टर ने अल्फा एंगल बनाया किसके साथ, ए के साथ, और बीटा एंगल बनाया बी के साथ, हाँ या ना। कौन सा एंगल बड़ा है बेटा, जल्दी बताओ बेटा, कौन सा एंगल बड़ा है, बीटा बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। यहां से क्या कंक्लूड हो रहा है, ये भी ध्यान सुनो, क्या कंक्लूड हो रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर is more inclined towards vector having larger magnitude. बात समझ में आ गई, मैंने क्या कहा, रिजल्टेंट वेक्टर इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स वेक्टर हैविंग लार्जर मैग्नीट्यूड। देखो ए बड़ा था तो ए की तरफ झुका हुआ है कि नहीं झुका हुआ है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, ठीक है, तो ये कंक्लूजन है इससे, ठीक है, नोट करो जरा इस बकवास को, कर लिया भाई, ठीक है, आज इतना ही करेंगे।